हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं भाव की वाणी 438 जो पेंडिंग चल रही है। अब जिन लोगों ने इसमें चर्चा की है आपस में, वो अपना हैंड रेस करें और जिसको बोलना है वो इंडिकेट करे। ठीक है, हैंड रेस कीजिए सब लोग। जिन लोगों ने भाव की 438, दूसरे ना करें जो इसमें शामिल नहीं है। भाव की 438 में जो शामिल नहीं थे चर्चा में, वो अपना हैंड रेज ना करें। कितने लोगों ने की थी चर्चा? कई सारे नाम हैं यहाँ सामने। तो मेन तो जिन्होंने पेश की है वो आए ना सामने। सुनीता जालान तो दिख नहीं रही है यहाँ पर। कल भी बात हुई थी कि नहीं, आज वो फ्री नहीं है। वो मीटिंग में नहीं है। नहीं तो इस तरह तो नहीं ले पाएंगे ना। मेन जिसने वाणी रखी और वो चर्चा अगर करने के लिए इस मीटिंग कह लो या सत्संग कह लो, उसमें शामिल नहीं है तो फिर कैसे लेंगे? पिछली बार भी कल भी तो उसी लिए छोड़ दी थी उसको कि कल नहीं थी वो। चलो फिर उसी वाणी को लेते हैं। कोई नए आगे से सब लोग ध्यान, हाँ, आगे से ध्यान रखें इस बात को ना। वाणी रख दी तो आप शामिल तो हो, उसको खुद अपना भाव रखो और दूसरों से भी डिस्कस करके फिर मैं देखूंगा, पूछूंगा किससे क्या बात करनी है। तो अभी इस वाणी में और जो लोग शामिल थे चर्चा में, तो उसके अलावा भी तो कई नाम दिख रहे हैं। यही है। प्रियंका रुंगटा थी क्या उसमें? नहीं थी। नहीं है। सब लोग हाथ में तो ये, हाँ, ये तो उचित नहीं है भाई। आप लोगों को तरीका ऐसे तो नहीं मालूम पड़ेगा मुझे। वाणी क्रमांक 438 भाव की, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए थे चर्चा में, कृपया वही अपना हैंड रेज रखें और बाकी बाहर निकल जाएं। अपना हैंड जो है उसको विड्रॉ कर लें। मैं जो सुनीता जालान जी आ गई हैं, उनका अनम्यूट करूं क्या? नहीं, पहले जिनका है, जिनका नाम नहीं है उनको हटाओ पहले तो। उसके आपके पास जो प्रेषित किया गया था। हाँ, नहीं, हम लोग को सिस्टम फॉलो करना है ना। अब इसमें जो जो थे बस वही शामिल रहेंगे। सुनीता जालान का नाम है, उन्होंने प्रस्तुत की है तो वही आए, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। नाम? हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, वाणी ऐसे तो हम लोगों ने संडे को पढ़ी थी, तो थोड़ा अब 2-3 दिन से जब चर्चा हो रही है तो थोड़ी तो समझ में आ गई। फिर भी मैं वापस से पढ़ती हूँ जो मुझे समझ में आया। आज तेरा जलवा दिखा, जल रहे हैं प्राण, जल है आंखों में, ये तेरा अर्घ्य है। तू उर्घ्य है या अर्घ है, ये अधम क्या धर्म धुरंधर भी नहीं जानते। तो भाव ये समझ में आ रहा था कि जब भाव में
आदमी को ऐसा समझ में आने लग जाता है कि मेरा परमात्मा तो बहुत ही विशाल है, पूर्ण है, और उसको इतनी उसकी कृपा का ऐसा लग रहा है, और चाहता भी है कि अब मैं तेरे को समझ गया, और उससे उसको अभियोग भी हो रहा है कि आज तेरा जलवा दिखा, कि बस अब मेरे को तेरा जो मैं समझ रहा हूँ को अब और तू मुझे दिखा। जलवा का जो अपन ने उसमें भी भाव लिया था, जब लोचना मौसी जी का होता था, तब ऐसे लगने लग गया था कि जलवा कुछ अलग अवस्था होती है। और फिर उसमें आया कि जल रहे हैं प्राण, जल है आंखों में, ये तेरा ये है। तो बस ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं या मेरे वियोग के आंसू हैं, ये बस तेरे ही अर्पण है, तेरे लिए ही है। तू उर्ग्य है या अग है। तो फिर उसको ऐसा लगता है तू तो भाई बहुत ऊंचा भी है और तू इतना गहरा भी है, और तुझे मैं कोई भी रूप में तुलना नहीं कर सकती तेरी। ये अधम या धर्म धुरंधर भी नहीं जानते, तो मतलब इतना विशाल है, इतना विशाल, जो धर्म के धुरंधर है, जो अपने आप को पारंगत समझते हैं कि मैं धर्म के साथ कुछ जानने लग गया हूँ, तो अब तो वो भी तुझे नहीं जान सकती, क्योंकि अभी मुझे तेरे वाणी से, तेरे चेतना, तेरे समझाने से मुझे ये समझ में आया कि तू रूह है, पूर्ण मेरा भाव जगाना चाहता है। तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। धर्म का धुरंधर आ जाए चाहे कोई भी इस बात को, तो कोई को ही समझ पाएगा, क्योंकि जिस टाइप से कितना बाबा जी भी सुनी, बाबा जी ने कितनी तपस्या की, सब कुछ किया। उसके बाद जब उनके गुरु आए उनके जीवन में और उन्होंने बोला सपने में क्या दिखा तूने, तो बोले ऐसी बातें तो मुझे किसी ने समझाई नहीं थी आज तक। तो वह सदगुरु की बातें भी हमें ऐसी लगने लग गई है कि ये बात तो किसी ने बताई नहीं थी। बहुत ही अलग अलग तरह के जलवे दिखाते हैं और उससे भाव आता है। तो ये बात समझ में आई थी, पहले दिन तो नहीं आई थी, अभी 3 दिन से चर्चा में थोड़ी इसके इस रूप से खुले है। हरिओम। एक तो क्या है कि शब्दों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए ना। इसमें बीच में जो ऊर्ध्व है, वो ऊर्ध्व जो वाक्य में आया था ना कि चलो मैं वाणी पढ़ देता हूँ। आज तेरा जलवा दिखा, जल रहे हैं प्राण, जल है आंखों में, यह तेरा अर्घ्य है। तू ऊर्ध्व है या अध है, यह अधम क्या धर्म धुरंधर भी नहीं जानते। तो यह ऊर्ध्व है, यह शब्द आप उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने ध्यान दिलाया। हाँ भैया, ये समझ बोलने में नहीं आ रहा। हाँ जी, चलो ठीक है, आपने भाव रखा और बाकी जो और हैं उनसे बातें होती रहती हैं। थोड़ा सा मैं अंजू हरलालका का भी भाव समझना चाहूंगा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भाव की वाणी है ना, तो भाव में जैसे भक्त भाव में विभोर है और वो उस भगवान का मतलब प्रभु का उसको एहसास मिला है और उसको अनुभव करना चाह रहा है और उसके मतलब भाव में उसके प्राण जल रहे, वो इतना भाव विभोर है, उसका प्राण उसने मतलब इतनी व्याकुलता है उसमें और उसकी आंखों में जल है, तड़प है, विकलता है मिलने की। तो वो कह रहा है कि ये तो अर्घ्य है, मुझे भी प्रोनाउंसिएशन इसका बराबर नहीं आया भैया, अर्घ्य ये जो पहला वाला तो है। तो मतलब ये जो सूर्य भगवान को जो अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ मतलब ये आंसू उसके लिए मतलब समर्पित है। तो ऊर्ध है या अर्ध है, मतलब ऊर्ध्व है या अर्ध है, मतलब तो इतना मतलब विशाल रूप है उसका, विराट रूप है, मतलब इतना ऊंचाई में है और अर्ध है मतलब इतना गहरा है, ये मैं नहीं जानती। ये मतलब अधम जो नीचे जो अधम है
और धर्मांतर ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारी, कोई उसको पहचान ही, नाप ही नहीं पाया उसकी विराटता को, उसकी गहराई को। तो मुझे आज तेरा रूप दिखा, मतलब उसके प्राण व्याकुल है उसको जानने के लिए, उसका जलवा देखने के लिए। हरिओम भैया, इतने ही समझ में है। ठीक। ये वाणी लेते हैं क्योंकि जो लोग इसमें शामिल और रहे हैं उनमें से एकाध मिसिंग है, और नए लोगों को तभी इसमें कमेंट करने का या पूछने का मौका मिलेगा जब ये वाणी हो जाती है ना। इसलिए आप जो भी एक एक करके हैंड रेज किए जा रहे हैं उससे कोई विशेष लाभ अभी नहीं होगा। मैं वाणी ले रहा हूं, उसके बाद फ्रेश दोबारा से बात करते हैं। चलो वाणी पे आते हैं। तो वाणी तो पढ़ दी थी आप लोगों ने भी और मैंने भी। कि आज का ये दिन है, यह वर्तमान दिन है और वर्तमान में मैं विद्यमान हूं। न जाने क्या क्या गुजरी है मेरे साथ अतीत में, और भविष्य के बारे में मुझे पता नहीं कि क्या तेरा रूप बनने वाला है या क्या मेरी भक्ति का रूप बनने वाला है, क्या मुझे ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जलवा होता क्या है, जलवा एक ऐसा रूप होता है जो प्रभु का दिव्य और भव्य, यानी दिव्यता और भव्यता दोनों उसमें समाहित होती है। भव्य यानी इतना विशाल, दिव्य यानी इतना दैवी भाव उसके भीतर भरा हुआ होता है। वो उसके जलवे का रूप होता है और वही वास्तव में दिव्य दृष्टि के द्वारा ही दिखाई देता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और तब वो देख पाया भगवान कृष्ण का जलवा, उसका दिव्य रूप। तो भक्त चाह रहा है भाव की अवस्था में, ये अब और मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, अब आज तुम दिखाई ही दो अपना वो रूप जो भव्य है, जो दिव्य है। क्योंकि बहुत हो गया, जल रहे हैं मेरे प्राण। और गुरुदेव तो शब्दों के जादूगर हैं। जलवा शब्द से जल ले आए। जल का एक मतलब पानी है और जल रहा है यानी अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो प्राणों में आग लगी हुई है और उसे मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? अपनी आंखों के जल से। किंतु क्या इन आंखों के जल में इतनी क्षमता है कि इन जलते हुए प्राणों को बुझा सकें, शांति दे सकें? यही लगता है जो भी आंखों से पानी बरस रहा है वो तुम्ही को अर्पित हो रहा है। जो हम अपने देवता को अर्पित करते हैं, अपने देव को, गुरुदेव को या किसी भी देव को, वो जो अर्घ क्या मतलब ही है कि वो आप उसको समर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। तो यह जो अर्घ दिया जा रहा है आंखों से जल के द्वारा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कोशिश हो रही है इन प्राणों को शांत करने की, इनमें जो जलन है उसको दूर करने की, साथ ही साथ तुम्हें समर्पित हो रहा है, अर्पित हो रहा है जो भी भाव आ रहा है मेरे जीवन में। बोलते बोलते भजन की पंक्ति याद आ रही है कि इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु यह तेरी निशानी है। ये तेरी निशानी है और मैं तुम्ही को अर्पित कर रहा हूं।
बस जिस दिन तेरा जलवा भाव की अवस्था में अनुभव में आ जाएगा, अपनी सूक्ष्म आंखों से दिखलाई देगा, अनुभूति का रूप ग्रहण करेगा, तब जाकर मेरे प्राणों को शांति मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कहाँ है तू। तू ऊर्ध्व है या अध है? तू ऊपर आकाश में रहता है या नीचे पाताल में रहता है? मुझे नहीं पता कहाँ है, या मेरे दिल में रहता है, ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो देखना चाहता हूं कि तू कहाँ है। क्या कोई ऐसा स्थान है जहां तू नहीं है? मैं नहीं जानता। मैं तो एक अधम, एक ऐसा जीव जो छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है, जिसे कदम कदम पर भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं, जो पाप का भंडार है। तो ऐसा अधम क्या जानेगा? और जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं कि हम तो भाई धर्म की पूरी अच्छी तरह व्याख्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, वो धर्म धुरंधर भी नहीं जानते कि तू है कहाँ, तू ऊपर है या तू नीचे है। बस मैं तो अपने प्राणों में शांति चाहता हूं। कितना तुम्हें अर्घ्य चढ़ाया है, आंखों के आंसुओं से तुम्हें अर्पित किया है। अब तो बस यही तुमसे प्रार्थना है कि तुम अपना वो रूप दिखला दो, ताकि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए। यह भक्त की इच्छा है, भाव की अवस्था विशेष में। तो मुझे ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा वाणी का। और इस संदर्भ में यदि किसी की कोई जिज्ञासा है, जो वाणी का भाव अभी प्रस्तुत किया गया, तब उसको लेंगे, नहीं तो फिर अगली वाणी पे बढ़ेंगे। अगर जिज्ञासा है तो हैंड रेस करें। हाँ, अनीता तुलसियान, बोलिए। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। मैं यहाँ पर यह अधम क्या धर्म धुरंधर भी नहीं जानते, तो यहाँ पे अधम वो खुद के लिए संबोधन दे रहा है क्या? यह अधम यानी मैं तो अपात्र हूँ, अधम हूँ, अबोध हूँ, अनाथ हूँ, कुछ भी कहे अपने आप को कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो तेरे चरणों की धूल भी नहीं। पता नहीं तुम मुझ पे कृपा करोगे कि नहीं करोगे, कि अपना जलवा दिखाओगे कि नहीं। जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो भी नहीं जानते कि तू कहाँ है, तू ऊपर है कि नीचे, आकाश में है कि पाताल में है, कहाँ है तू। ये कहने का मतलब है। हाँ भैया, ठीक। प्रणाम भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेतना की वाणी है 38। जिन लोगों ने की है वो अपना हैंड रेस करें, जो शामिल थे चर्चा में, आपस की चर्चा में। हाँ, भगवती अग्रवाल। हाँ, भगवती भाई बोलिए आप। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। चेतना की वाणी है 38 नंबर। नर तो रण चाहता है, वह भी अपने से, अपनों से, जागृत से, सपनों से। रिपीट करती हूँ वाणी। नर तो रण चाहता है, वह भी अपने से, अपनों से, जागृत से, सपनों से। तो इसका भाव ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी मिला है
वह यह कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि मानव तो रण चाहता है, हर समय द्वंद्व जीता है, झगड़े में, इसी में जीना चाहता है। और वह भी अपने से अपनों से, अपने से का भाव यह समझता है कि अपने आप से उसके अंदर लड़ाई चलती रहती है कि मुझ में भाव नहीं जागता, मैं आनंद में नहीं रह पाता, मैं झूठ भी बोलता हूँ। ये सब भाव उसके अंदर द्वंद्व पैदा करते हैं उसके भीतर, अपने से फिर का अपनों से। तो इसको लग रहा है कि अपने कौन है, अपने विकारों से, कि क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है, मैं ईर्ष्या में जीता हूँ, लोभ है मुझे, इन सब अपने और इन अपनों से वो द्वंद्व करता रहता है, झगड़ता है, लड़ता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं अपने इष्ट पर। अगर एक इष्ट पर विश्वास होता, दृढ़ विश्वास होता, तो मैं इनसे झगड़ता नहीं, लड़ता नहीं, अशांत होके नहीं था, वो इन्हें समझाता प्रेम से। और फिर आगे कहा कि जागृत से सपनों से, जागृत का भाव ये मन में आ रहा है कि वह कल्पनाएं तो तरह तरह की करता है, अनेक तरह की कल्पनाएं उसके अंदर उठी है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है, तो फिर उसके अंदर अशांति पैदा हो जाती है, भ्रमित हो जाता है। जो जागृत में जिस भाव में, जिस सोच विचार में रहेगा, सपनों में भी फिर वही आएगा उसके। तो सपनों से भी वो अशांत होता है, जागृत से भी अशांत होता है, मतलब उसके द्वंद्व खत्म होते ही नहीं है। और उसके द्वंद्व खत्म हो गए जब एक इष्ट को मानकर चलेगा और दृढ़ विश्वास लेकर उस पर चलेगा और हर चीज को अपने जीवन में स्वीकार करेगा। स्वीकार भाव से वो जीवन में शांति और संतोष और प्रेम को धारण कर सकता है, इसमें जी सकता है। नहीं तो ये द्वंद्व के खत्म नहीं होंगे। नर तो रण चाहता है, वो लोगों तो चाहता ही है हर समय इसी अशांति पने में जीना। हरिओम। हाँ, मैं संगीता रुंगटा का भाव भी सुनना चाहूंगा। अनम्यूट करिए संगीता रुंगटा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये भाव आ रहा था मेरे को, तो जैसे नर तो रण चाहता है, मेरा ये आ रहा था कि अभी तक तो हम नर थे ही नहीं, नर से मतलब पशुवत जीवन जी रहे थे। तो अब थोड़ी सी चेतना लगी है, तो अपनी नर से जो नारायण की यात्रा है, तो अब उसको समझ में आया कि मेरे को भगवान की तरफ जैसे आगे बढ़ना है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, तो जब तक उसको अपना लक्ष्य नहीं होता कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो इधर उधर भटक रहता है। लेकिन जब उसका लक्ष्य हो जाता है, तो फिर उसको न नींद आती है, न वो सो पाता है, तो वो रात दिन सपने देखता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। उसके अंदर व्याकुलता और वो सब रहती है कि तो मेरे अंदर यही था कि नर तो रण वो अपनी खुद से ही लड़ता रहता है, खुद से, कि मैं अब अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाऊं या मैं भगवान के पथ पे चलाऊं, तो मैं उसमें आगे और कैसे बढ़ूं। तो उसके अंदर जो भी व्याकुलता या विकार कह लो, या मतलब अंदर खुद के जो अपने विचार जो आते हैं, वो उनसे ही लड़ता रहता है कि नहीं मैं अब या पीछे तो घसीट रहे हैं उसके अब तक के जो भाव थे उसको जो पीछे ले जाते हैं, वो उनसे लड़ता है कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना, आगे से पीछे नहीं लौटना है। वो सपने भी या सोते जागते बस वो उसका भाव रहता है कि मैं कैसे और आगे बढ़ूं। यही भाव आ रहा था भैया। ठीक है, तो भाव तो आप लोगों ने काफी कुछ लिया ही है, समझ भी लिया है, और ठीक है, अच्छी बात है, कृपा है गुरुदेव की। होता यही है मेन तो समझने की बात कि भाव तो उनकी कृपा से हमें अनुभव में आ ही जाता है, थोड़ा कम या ज्यादा कैसे भी, और थोड़ा बहुत जिसकी आवश्यकता हमें प्रतीत होती है वो है अभिव्यक्ति की, यानी मन करता तो है, भाव तो समझ में आ गया, बोलूं मैं ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, और वो बोलने चलता है तो कभी कभी थोड़ा
विषयांतर भी हो जाता है, लेकिन ठीक है। यह जो अभी आयोजन हम लोगों ने शुरू किया है पिछले 3-4 दिनों से वाणी को लेके, उसका उद्देश्य ही यही है कि हमको भाव की अनुभूति तो गुरुदेव की कृपा से हो जाती है वाणी पढ़ते ही। अब उसको हम किस ढंग से व्यक्त करें, या व्यक्त करने के बारे में हमारे भीतर जो एक थोड़ी सी झिझक है, जो थोड़ी सी लज्जा है, वो कैसे दूर हो। तो इसीलिए कहा गया कि भाई आप लोग 4-5 जने आपस में पहले डिस्कस करें। तो 4-5 में भी बहुत से लोग तो चुप ही रहते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं उसकी, तो कुछ भाव खुलते हैं। और फिर जब एक ओपन फोरम में, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो इतने लोग शामिल हैं यहाँ पर, तो इस तरह धीरे धीरे झिझक दूर होती है और हमारा जो भीतर का भाव है वो बाहर प्रकट भी होने लगता है। तब भीतर बाहर एक अवस्था बनने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका हमारा उद्देश्य क्या है, कि यह जो अभी हम 1 बजे का जो सत्संग है या जो आयोजन है, उसको हम इस रूप में क्यों आगे ले जाना चाहते हैं, उसका कारण यही है। क्योंकि इसके पहले तक तो बड़े आराम से चल ही रहा था, है ना। जैसा गुरुदेव कहलवाते थे वैसा मैं बोल दिया करता था। कोई पुस्तक जो सामने आई उसके अनुसार चलता था। तो मैंने यही पहले भी अर्ज किया था, अभी फिर कर रहा हूं कि यह एक पार्टिसिपेटिव सत्संग है। पार्टिसिपेट करें, लेकिन उसके पहले तैयारी करें आपस में, और साथ ही साथ देखते हैं हम क्या रूप इसका बनता है। इंटरैक्टिव भी होना चाहिए, वो इंटरेक्शन करेंगे आगे, देखते हैं, उसके ऊपर भी बात आगे बढ़ाएंगे। चलो अब आते हैं वाणी पर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, चेतना जागी है और वो नर जो है वो बढ़ना तो चाहता है नारायण की ओर, यानी मैं भी उस ज्ञान को प्राप्त करूं, यानी सारे द्वंद्व से, सारे रण से मैं दूर हो जाऊं, उससे बाहर निकलूं। तो यहां नर कौन है? नर है अर्जुन, और नारायण कौन है? नारायण है कृष्ण। अब क्या अर्जुन ने रण चाहा था? अर्जुन ने तो रण नहीं चाहा था, रण तो उसके ऊपर थोपा गया था। क्यों? क्योंकि उसका संग ऐसा था, उसका जीवन जीने का ढंग ऐसा था। संग था कौरवों का, और उस तरह जो द्युत कीड़ा हुई, यानी जुए में हार गया, वो इतना कुछ, सभी हार गए पांडव। तो ये एक बुरी आदत थी, उसको वो समझ नहीं पाया। कृष्ण समझाते हैं बाद में, यानी वो किस अवस्था में आ जाता है वो नर, किंतु जब नारायण का उसे साथ मिलता है उसके बाद तो नहीं उसको रण की ओर उद्यत होना चाहिए। तब भी पूरी गीता उसी के ऊपर है कि वो रण सामने आ गया, उसको पार नहीं करना चाहता, वो नर से नारायण की यात्रा करना नहीं चाहता। कितना उसमें संशय है, कितना उसके भीतर एक भ्रम है। तो यही अवस्था है एक साधारण नर की। हम अर्जुन तो नहीं है, किंतु हमें भी कृपा है गुरुदेव की, कृष्ण जैसा साथी मिला है, कृष्ण जैसा सारथी मिला है। किंतु फिर भी यदि हम नर भाव में ही रहेंगे तो हमेशा रण ही चाहेंगे। ये रण जो है युद्ध है, संग्राम है, वैचारिक रण है ये अपने आप से। लेकिन वैचारिक रण
रण की क्या अवस्था होती है? रण सबसे पहले प्रारंभ होता है मतभेद से। मेरा मत कुछ और, किसी और का मत कुछ और, यानी मतों में भेद हो गया, मतभेद हो गया। वैसे ही एक तरह के विचार कुछ बोलते हैं जो साधक मन के विचार हैं, और एक तरह के विचार कुछ और बोलते हैं जो बाधक मन के विचार हैं। तो दोनों में मतभेद हो गया और वहां से शुरू होता है वैचारिक द्वंद्व। तो मतभेद के बाद आता है द्वंद्व, द्वंद्व के बाद आता है संघर्ष, यानी संघर्ष होने लगता है, फिर फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। संघर्ष के बाद आता है संग्राम। किंतु जिसके नर के साथ नारायण है वो तो जल्दी से जल्दी अपने वैचारिक मतभेद को दूर करेगा। मतभेद दूर होंगे तो स्वाभाविक द्वंद्व की स्थिति भी नहीं आएगी। चलो द्वंद्व दूर नहीं हुआ, आगे बढ़े, तब भी तो वहां भी तो है तुम्हारे वो नारायण, वो सद्गुरु तुम्हारे साथ। क्या देता है वो तो आनंद ही आनंद देता है। तो वो अगर तुम्हारे संग है तो फिर हर्ष ही हर्ष होना चाहिए, संघर्ष क्यों होना चाहिए? जब संग है राम तो फिर क्यों संग्राम? जब तक नर इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो नर हमेशा रण चाहता है। छोटी छोटी बातें खींच खींच के ले आता है अपने ही भीतर और अपनों के साथ भी। और इतना ही नहीं, क्योंकि वही उसका नेचर बन चुका है, उसका स्वभाव बन चुका है। तो चाहे वो जागा हुआ हो, चाहे वो सोया हुआ हो, सपने देख रहा हो, यानी दिन हो या रात हो, हर अवस्था में वो उसी उधेड़ बुन में रहता है, उसी वैचारिक रण में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो जिसकी चेतना जाग रही है वो देख रहा है अपने जीवन को कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो नर से नारायण की यात्रा करनी है। और वो प्रभु, वो सद्गुरु में हमेशा मेरा साथी है, मेरा सारथी है। हो गई है तो और है किसी को इसके संदर्भ में कोई जिज्ञासा? इस वाणी का जो अभी हुआ विश्लेषण। भाई मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूं बार बार। ठीक है, आप लोग, तनुश्री शर्मा, कोई नहीं होता तो मैं अटेंड कर लेता हूं। अभी उषा गोयल ये थे शामिल उसमें। हाँ बोलिए उषा जी। अनम्यूट करो भाई। मैडम नहीं हो रहा शायद। हो गया अब तो। हाँ अभी हुआ। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे कहा ना कि अर्जुन के साथ थे फिर भी युद्ध हुआ, ये भाव हमें पकड़ रहा है कि युद्ध हुआ। तो ऐसा क्या भक्त के साथ भगवान होते हुए युद्ध होना जरूरी है? बहुत डिस्टर्बेंस है आपके यहाँ, आवाजें नहीं आ रही थी। आपकी आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, क्षमा कीजिएगा, बहुत डिस्टर्बेंस है। आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ले नहीं पाएंगे। हाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ नीतू गुप्ता।
हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए क्या बोल रहे हैं? जैसे इस वाणी में बता रहे हैं ना आपकी अभी अपने से और अपनों से और जागृत से सपनों से, तो यही थोड़ा सा बीच में लास्ट में पूछना था कि जागृत से सपनों से, तो इसमें यही तो आ रहा है ना कि जो हमारा जागा हुआ है और जो हमारा सोया हुआ है उसी के में आपस में मतलब विचारों का रंज रहता है। नहीं, उसी से नहीं, वो तो उसको हैबिट है। जब तक वो नर के भाव में है तब तक उसको आदत पड़ी हुई है ना लड़ने की। वो खींच खींच के लाता है लड़ाई करने के लिए। बस यही बात है और कुछ नहीं है। अपने आप को देख रहा है, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, चेतना है। ये नर तो हमेशा रण चाहता है, लेकिन मुझे तो नारायण की ओर यात्रा करनी है, उस ओर आगे बढ़ना है। ये है तो अपने से, अपनों से, और यहां तक कि जागृत सपन, यानी चाहे वो जागा हुआ है यानी जो जीवन जी रहा है दिन में, या सपनों में यानी सोया हुआ है रात में, तो भी तो स्वाभाविक है दिन भर जो काम करेगा, जैसे विचार रहेंगे वैसे ही सपने आएंगे रात को। तो हर वक्त यहाँ कहने का तात्पर्य जो मुझे समझ में आ रहा है गुरुदेव का यही है कि रण चाहना उसका स्वभाव बन गया है, उसकी प्रकृति बन गया है। अब वो अपने आप को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो उसे बाहर निकलना चाह रहा है। उसकी चेतना जाग चुकी है और वो अपने उस जीवन को देख रहा है। वो धीरे धीरे उसको साथ मिल गया कि हाँ भाई मेरे साथ है मेरा प्रभु। मुझे अब इस वैचारिक मतभेद से बढ़कर आगे द्वंद यानी संग्राम, संघर्ष जो भी है, जिस अवस्था में भी मैं हूं, मुझे तो बड़े आराम से जीना है और प्रभु का साथ पाकर अपने आप को जानना है। ये यात्रा है नर से नारायण की। हाँ ठीक है भैया, समझ में आ गया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। तो नेक्स्ट वाणी लेते हैं अब चेतना की 133। जो लोग थे वो पार्टिसिपेट, वो अपना हैंड रेस कीजिए, और जो नहीं है वो अपना हैंड रेस जो पहले से वो हटा लीजिए। मुझे उषा गोयल जी शायद फिर पूछना चाह रही होंगी लास्ट वाले के संदर्भ में। नहीं, हो गया उनका, वो समय निकल गया, बहुत सीमित समय है। वो डिस्टरबेंस कुछ हो रहा था उनको। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट वाणी ले रहे हैं हम लोग। हाँ 133 चेतना। कौन बोल रहा है? उमा देवी केडिया, बोलिए। हरिओम। हाँ हरिओम भैया। हरिओम। भैया जी, हाँ, ये बोलिए। चेतना की वाणी है 133। वाणी कह रही है, तुम उघाड़ने में लगे हो और मैं ढकने में, तुम्हें बताओ कौन अच्छा? क्वेश्चन मार्क ये है। तो जैसे मुझे थोड़ा सा ये भाव आ रहा है भैया जी, हम लोग कर रहे थे बात कि जैसे तुम उघाड़ने में लगे और मैं ढकने में, तुम ही बताओ कौन अच्छा? तो जैसे जैसे मतलब हम सत्संग में नहीं आए, उसके पहले की स्थिति हमारी कैसी थी कि जैसे हम संसार में घूमते हैं और संसार के प्राणी क्या करते हैं कि सबके जो भी कुछ अवगुण रहते हैं, जो भी उसकी गलतियां रहती है किसी की, तो वो सब उघाड़ने में लगे रहते हैं। किसी की भी जरा सी भी गलती हो, जरा सा कुछ उसके भीतर में कुछ गलत विचार है, उन सबको मतलब ऊपर उठाने में लगे रहते।
और वो चाहता है, अपनी गलती को छिपाना चाहता है, ढकना चाहता है, लेकिन फिर मतलब वही जो संसारी प्राणी है उसको मतलब कि जैसे ऊपर दिखाना चाहते हैं सबकी गलती को, मतलब कि लेकिन जब उसके भीतर में जैसे सत्संग करते करते उसके भीतर की जो चेतना जगती है, तब उसको पता लगता है कि मेरे ऊपर जो मतलब जो मेरी आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो ढका हुआ है, तो उसको प्रभु जब के समीप आता है तब उसको लगता है कि ये संत ही जीवन में आए, तभी तो मेरे भीतर के जो आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाते हैं। लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल रहता है कि वो आवरण को हटने नहीं देता। तो इसमें मतलब जैसे बात आई, एक थोड़ी सी मतलब समझ में ऐसे आ रही है, संत तो कभी भी किसी के दोष को उघाड़ते नहीं है। हम सुनते हैं, हमको मतलब लगता है कि संत कभी किसी के दोष को उघाड़ते नहीं है, सबके दोष को वो ढक देते हैं। जैसे किसी के ऊपर भी कुछ भी जैसे बोलते हैं ना, संतों की कृपा ऐसी होती है कि उनके सानिध्य से ही जैसे हमारे अंदर के सारे विकार से खत्म पलायन हो जाते हैं। वो किसी के दोष को उगाड़ते नहीं है, मतलब उसके दोष को ढक देते हैं। संतों की यही एक खासियत रहती है कि वो सूक्ष्म कृपा से, कहते हैं ना कि उनकी जब दृष्टि पड़ जाती है, संतों की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, तो उनके अपने आप ही जो भी कुछ आवरण रहते हैं वो अपने आप हट जाते हैं, हटाना नहीं पड़ता है। वो तो चाहते हैं कि मेरे पास में जो भी आए वो अपने उससे पूरी तरह से मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि भाई अपने आप ही सूक्ष्म कृपा से सब लेते हैं। जैसे भजन के लिए ना कि भगवान संत क्या करते हैं, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म कृपा से सबके विकारों को कैसे, आवरण को कैसे हटा देते हैं। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा लग रहा था, एक जैसे छोटा सा उदाहरण जैसे याद आ रहा था कि संतों की जिस पर कृपा हो जाती है तो सब तरह से विकार हट जाते हैं। ऐसे एक राजा का जो दरबार है, छोटी सी मतलब दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक दरबार में जैसे सब तरह के प्राणी जाते हैं उसके दरबार में, तो उधर की ये प्रथा रहती है कि जो भी आए एक सिक्का डालना है। उसमें एक जो प्राणी आता है वो रोज है ना एक खोटा सिक्का डालता है उसके अंदर। राजा बोलता है कि कौन है जो इसमें ऐसे खोटा सिक्का डालता है, तो मंत्री कहते हैं कि मैं देखूं क्या कौन डालता है। तो राजा बोलता है नहीं, हमको देखना नहीं है, किसी के भी मतलब जो डालता है खोटा सिक्का उसको मिट्टी में गाड़ दो। तो उसी तरह संत भी क्या करते हैं, हमारे जो भी रहते हैं अवगुण, जो भी कुछ हमारे भीतर के विकारों से भरा हुआ जो क्या करते हैं, सूक्ष्म कृपा से सब हर लेते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो उनके भीतर के सारे गुणों को उघाड़ते नहीं है, किसी के दोष को दिखाते नहीं है, वो ढक देते हैं और अपनी कृपा से सारे विकारों को अपने अंदर में समेट लेते हैं। ये इसीलिए कह रहे हैं कि तुम ही बताओ कौन अच्छा। तो भक्त के मन में ये चेतना जगती है कि संत ही हमारे जीवन में आया, वही सबसे अच्छा है। दुनिया के प्राणी तो कोई भी कुछ हमारा कुछ भला करने वाले नहीं, संत की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वही सबसे अच्छा। मतलब जैसे थोड़ी सी ये समझ में आई भैया जी। हरिओम। हरिओम। ये आशा देवी हैदराबाद वाली है क्या? उनसे थोड़ा सा उनका सुनना चाहेंगे। हाँ भैया, जय गुरु की। जय गुरु की। जैसी वाणी है, तुम उघाड़ने में लगे हो और मैं ढकने में, तुम ही बताओ कौन अच्छा। तो गुरुदेव की कृपा से ये भाव आ रहा है कि कौन है जो उघाड़ने में लगा है
कौन है, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि कौन है जो हमारे क्या चीज उघाड़ेगा। हमारे तो कोई संत ही है, कोई ऐसा ही आया है अपूर्व कि हमारे अंदर जो विकार है या अभाव है या जो भी हमारे गंदगी समझ लीजिए जो अंदर छुपा हुआ है, जिसको हम ढक ढक कर रखना चाहते हैं, वो कोई ऐसा हमारे जीवन में आया है आज की वो उघाड़ने में लगा है। वो चाहता है तो सारी मतलब जो तेरे अंदर की चीजें हैं उसको मैं निकालता हूँ, जिसको हम दबा दबा कर एकदम उसको घट से रख दिए हैं कि इसको हमको छिपा कर रख लेना है, अपनी बुराई नहीं बताना है। हम हमारी जो भी बुराई है, हमारे अंदर जो भी चीज है ना, हम क्या करते हैं वो दिखलाना नहीं चाहते हैं। और हम उसको, अगर हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु जो हमें ऐसे बताते भी है कि तू खोल अपना ये दिल का जो तेरा मैल है उसको खोलने दे, मैं खोल रहा हूँ, उघाड़ रहा हूँ, तब तो तू मतलब उसमें उसके लिए तैयार है। पर हम क्या बोलते हैं कि नहीं, हम उसको उघाड़ने ही नहीं देना चाहते हैं और उसको हम अपने भावों से छिपा छिपा कर फिर उसको पर्दा लगा लेते हैं, ढकना चाहते हैं। तो फिर भी हमारे अंदर उथल पुथल तो होती है और फिर उस प्रभु से ही पूछते हैं कि अब आप ही बताइए कौन अच्छा है। हेलो, हरिओम, जय गुरु। ठीक है, अभी देखे ना आपने, अब उमा जी का भाव और आशा जी का भाव दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। बस यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तो भक्त जब अपने आप से बात करता है, अपने आप को देखता है, तो स्वाभाविक है वही मैं है। और वो देखता है तुम, यानी अपने प्रभु को, कि मेरी तो आदत है कि जो कुछ भी है वो अपने पास रखो भाई, किसी को दिखाओ मत। किंतु तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, किसी और को थोड़े दिखा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जितने भी भाव विचार, जितनी भी संभावनाएं तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं, भले ही स्थिति परिस्थिति वश उसको तुमने दबा के रख दिया, ढक के रख दिया, किंतु जब तुम मेरे सानिध्य में हो और मुझसे अपनी कृपा चाहते हो, तो वो कृपा क्या करती है? वो तो बिल्कुल निष्पक्ष है। वो यह नहीं कि वो आपकी बुराइयां दिखाएगा या अच्छाइयां दिखाएगा। अभी बात यही आई थी कि वो बुराइयों को दबा देता है, अच्छाइयों को दिखाता है। फिर बात ये भी आई कि अच्छाइयों को दबा देता है, बुराइयों को दिखाता नहीं। वो तो जैसे हम हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें एक साथ प्रकट कर देता है कि देख तेरे भीतर की यह अवस्था है। जितनी बार उघाड़ता है वो, देख तेरे भीतर इतना कुछ है, खजाना रखा हुआ है तेरे भीतर, खोद, तू खोज इसको। तू नहीं कर पा रहा, चल मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं। और थोड़ा सा खोदता है और हमें प्रेरित करता है। उघाड़ना हुआ, खोदना हुआ, ये है क्या? ये इसलिए है कि हमारे भीतर जो कुछ भी छिपा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन, वो प्रकट हो। उसका प्रयास यही है कि मानव मात्र के भीतर वो संभावना छिपी हुई है कि वो अपने आप को जाने, पहचाने। इसके लिए वो जितने भी उसके मन में मैल है उसको दूर करता है, चित्त में विक्षेप है उसको हटाता है, बुद्धि में भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करता है, और अहंकार पर आवरण। बस यही एक समस्या आ जाती जो पहले भी बात होती रही है, और गुरुदेव ने भी कई जगह कहा है वाणी में, भाई अहंकार तो तभी हटेगा
जब तुम तैयार हो जाओ, यानी तुम्हारा अहंकार ही तुम पर कृपा करे। मेरी कृपा सब जगह काम कर रही है। वहां पहुंचकर तुम अगर उस आवरण को हटाने देना ही नहीं चाहते, मैं तो तुम्हारी सच्ची मैं से तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूं, किंतु नहीं करने देते तुम तो ढकने में लगे हुए हो बार बार। नहीं, बस मेरा काम तो चल रहा है बहुत बढ़िया, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, खूब आनंद में हूं, मुझे क्या जरूरत है ये उघाड़ने की, ढकने की। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं, बस बना रहे। और इस तरह हर एक प्राणी थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी जाता है भक्ति की राह पर, या प्रेम और भाव का आधार लेकर एक आध्यात्मिक यात्रा में। वो बस एकदम ऐसे पड़ाव पे आके रिलैक्स हो जाता है, बड़े कंफर्टेबल लेवल पे आ जाता है, लेकिन फिर वो आके उसको डिस्टर्ब करता है। चेतना और कुछ नहीं है, फिर से जगाता है, वो भीतर की जागृति पैदा करता है कि देख ये है, मैं उघाड़ उघाड़ के दिखा रहा हूं, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, क्या भक्ति कर रहा है तू समझता है भावपूर्ण जीवन जी रहा हूं, भाव क्या होता है वो दिखा रहा हूं तेरे को। सब कुछ तेरे विचारों ने ढक रखा है, उन विचारों को एक एक करके तेरा जो घटाकाश है, हृदयाकाश, उसको पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल करना चाहता हूं, ताकि तू देख पाए। अभी विचारों के बादल हैं, हटते ही नहीं तेरे, तो बार बार तू विचार लेके आ जाता, ढक देता उसको। अब तुम ही बताओ कौन अच्छा। तो मेरे को तो मालूम नहीं, भक्त यही कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो इसी तरह जी रहा हूं खूब कंफर्टेबल। तो अच्छा तो कौन है? जो ढकना है वो तो ढका ही रहता है, वो है स्थूल का भाव, उसको ज्यादा उघाड़ने की जरूरत नहीं होती। और सूक्ष्म का, उसको उघाड़ना है। और इसी को गुरुदेव कहा भी करते थे, कई जगह कहा है और पर्सनली भी सुना है मैंने, कि तुम तो यार की यारी से मतलब रखो, फरेबी से नहीं। यानी उसका जो स्थूल जीवन है वो फरेबी हो सकता है। तुमको लगता हो ये व्यक्ति ये ऐसा हो सकता है, अरे वो तो उसको ढके हुए है, ढके हुए भरम जिसको बोलते हैं, रहते हैं। और उन लोगों के सामने वो प्रकट करना भी नहीं चाहता जो उसको समझ ना पाए। हाँ, भीतर जो है वो किसको प्रकट करेगा? उस भीतर वाले को। तो यहां पूरा जो उघाड़ने का है वो भीतर का है, और ढकने का जो भाव है वो बाहर का है। यानी बाहर ढका रहे, कोई बोल ही ना पाए कि इसके भीतर क्या है। नहीं तो लोग अपनी भक्ति के प्रदर्शन में लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं, मैं इतना बड़ा भक्त, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी। नहीं, उसको तो ढके रहने दो। तुम जो हो भीतर में हो। तो कौन अच्छा है कौन बताएगा? दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही अच्छे नहीं हैं। ये तो समय के सापेक्ष में होती हैं सब चीजें, अच्छा और बुरा, तू और मैं। जब तक तू अलग है मैं अलग है, तब तक उघाड़ना घटना चलता रहेगा। जब पूरी तरह से उसके सामने हम अनावृत हो जाएंगे, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। बोले जरा अपने आप से बात करें। क्या है भजन की पंक्ति? एरी सखीरी मोरी सुरता, तू भी फाड़ दे गुण का कुर्ता, होके दिगंबर कर ले स्वयंबर, सबको अपने वर से मिलावे, गुण निर्गुण के कौन सुनावे, प्रभु निज ही अपनो गुण गावे। यह उसका गुणगान है, खुद ही अपना गुणगान करता है।
उखाड़ता है और देख मैं तेरे भीतर बैठा हुआ हूं, तू क्या भजन गाएगा, ये तो मैं गा रहा हूं तेरे भीतर बैठ के, तेरा गुणगान कर रहा हूं। बस यही अपनी अंतरात्मा से बात करता है भक्त। तू भी ये गुण जो है उसी का कुर्ता है, भीतर की प्रकृति 3 गुणों से आविष्ठित है, ढकी हुई है, उसको फाड़ दे, उघाड़ दे, तैयार हो जाओ। तो तैयार बैठा है। अब विचार तो हम यही करें, कौन अच्छा है कौन नहीं है। ठीक है, हो गया वाणी का। समय भी लगभग हो ही चला है, तो और वाणी तो अभी ले नहीं पाएंगे आज, कल के लिए रखते हैं उसको। इस वाणी के संदर्भ में कुछ है, 2-1 मिनट अभी समय है हमारे पास, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग हैंड रेस करें जो कम ही करते हो। जो शुरू में बात आई ना कि मौका है झिझक छोड़ने का। हाँ, रेखा केडिया। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। अभी ये वाणी में बोले ना भैया, आधार तो लीजिए वो क्या प्राणी, तो हम तो ये जानते हैं कि उसके आधार के बिना, उस सदगुरु के बिना हमारी कुछ है नहीं, उसके गुरु के बिना। अब सब जानते हुए भी हमारे अंदर वो अहंकार आ ही जाता है, कब आता है कब चला जाता पता ही नहीं चलता ना भैया। क्या वही तो चेतना है। वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि तुम तो बार बार कोशिश करते हो उस अहंकार को हटाने की, और बार बार मैं लेके आ जाता हूं, ढक देता हूं, क्योंकि अभी सच्ची मैं से परिचय हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत उखाड़ने दो उसको, तब दिखेगा तुम्हारे भीतर वो संभावना है। तुम भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कर सकते हो, नहीं तो ठीक है। हर कोई सोचता है हो गया, हम तो भक्ति कर ही रहे, खूब आराम से जीवन जी रहे हैं। चेतना की यही विशेषता है, आपको देखना सिखाती है, यह भी बतलाती है कि देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है और तुम्हारा प्रभु किस प्रकार से तुमको आगे बढ़ाना चाहता है। अपना मूल्यांकन करना सिखाता है वो, कि देखो अब तुम, यही है चेतना की बात। जी भैया। ठीक है जी भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। नहीं अब समय नहीं है अजय बाबू, अभी ले नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरा करते हैं अब। Recording stopped. हरिओम जी। हरिओम हरिओम सभी को। सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम हरिओम हरिओम।